Greetings and welcome to Mean Tarot. आज का हमारा टॉपिक है कोई आपके फोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है लेकिन क्यों. ओके ये है हमारा टॉपिक एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन. ये एक जनरल रीडिंग है. जिसको भी लगता है इट इज़ गोइंग टू बी रेजोनेट विद देम, प्लीज हैव अ वॉच. ठीक है, चलो पहले हम करते हैं साउंड चेक. हियर वी गो. 1 2 3. ओके, सो वी हैव डन द साउंड चेक एंड हम अभी करने वाले हैं 3 ऑब्जेक्ट के साथ ये एक ब्यूटीफुल रीडिंग. 2 ओरेकल है. ये हमारा पहला क्रिएट किया हुआ ओरेकल. वी रियली लव इट. सेकेंड इज दिस टैरो. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से इसमें एंड वी गॉट दी वंडरफुल ओरेकल विथ लॉट्स ऑफ कन्विंसिंग मैसेजेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. ठीक है भाई, कोई आपके फोटो से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न एंड लाइकवाइज. भाई आंसर सिंपल आते हैं कि somebody really loves you and somebody is trying to be with you. आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप उन्हें मिले. ओके एंड लाइकवाइज वो चीज़ें यहाँ पे आती है. अब हमें सिर्फ 1-2 कार्ड चुनने हैं ताकि हमारा रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, वो ये कार्ड आ गया और एक कार्ड हम लेते हैं. अगर आ गया तो चलो ये कार्ड हम लेते हैं. ठीक है, दैट्स इट. तो अब देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है. हियर वी गो. राइट, लेट्स कनेक्ट. हाँ, तो जो कार्ड्स आ गए हैं हम स्ट्रेट रिवर्स कैसे कार्ड, चलो जैसे आएंगे हम उसको लेंगे. ठीक है भाई, पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. आई होप यू कुड सी दैट. द कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इस कार्ड का मतलब यहाँ पे आ रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. ये साइंस तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत बने. ठीक है, देखो पेज प्रिपरेशन के लिए होता है, प्रिपरेशन चल रही है. सो अगर हम कहते हैं कि भाई लुकिंग एट योर फोटो, लुकिंग एट योर पिक्स, वाई, देखो इंसान के दिल दिमाग में एक छवि छप जाती है जो निकलती नहीं निकलती. ओके एंड दैट्स ट्रू, दैट्स फैंटास्टिक. ठीक है, कई साल लगते हैं उसको निकलने के लिए. आपको भी पता होगा कि एक मेमोरी अगर आपके दिमाग में रह गई, चाहे वो किसी भी बात की हो, अच्छी या बुरी, अगर वो वहाँ पे छप गई तो उसे निकालना लगभग असंभव लगता है. राइट, तो यहाँ पे अगर वो छवि छप गई है, इनके हिसाब से आप उतने इम्पॉर्टेंट हो कि आपके सिवा इनको कोई और मंजूर ही नहीं है, तो भाई ये पर्सन बार बार आपसे मिलने की कोशिश करता है. अब आप अगर नहीं मिल सकते, अगर आप बात नहीं कर सकते या फिर आप दूर हो एंड आप कोई के भी काम है, आपको भी अपनी ज़िंदगी है, तो ऐसे में जो रास्ता बचता है उनके पास, बिकॉज ऑफ द टुडेज टेक्नोलॉजी, फ़ोटो इज़ द वेरी गुड ऑप्शन. बस मोबाइल फ़ोन उठाना है या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप पे जो पिक्स है वो देखने हैं बार बार लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, सोशल हैंडल पे हो, हार्ड ड्राइव पे हो या फिर उनके मोबाइल फ़ोन पे हो या फिर क्लाउड पे हो. द पर्सन कैन सीक द इन्फो राइट अवे. ठीक है, तो बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि बार बार लगातार ये पर्सन कोशिश कर रहा है इन गेटिंग इन टच विथ यू, कॉन्टैक्टिंग यू विजिबली. हालांकि आपको ये कैसे पता लगेगा? अगर आप विश्वास करते हो टेलीपैथी में, अगर आप विश्वास करते हो टेलीकिनेसिस में, अगर आप विश्वास करते हो सिक्स्थ सेंस में, अगर आप विश्वास करते हो ऑरा रीडिंग में, तो ये सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे. ठीक है, हर एक की लेवल अलग अलग होती है. ओके, अगर मैं एक बहुत ही कन्विंसिंग एग्जांपल दूँ आपको, तो मान लो ये इतना ग्लास है. ठीक है, आप यू कुड सी माय हैंड. इतना ग्लास है, कोई इतना सा पानी पिएगा, कोई इतना पिएगा, कोई इतना पिएगा. तो ये हर एक की अपनी अपनी लेवल है जिसके हिसाब से वो कन्विंसिंग मैसेज खुद ही ढूंढता है. ओके, सो दैट्स वंडरफुल थिंग कि किस में कितने गुण हैं, कि कैसे वो दूसरे के साथ अटैच होता है. लेकिन अगर ये पर्सन कोशिश कर रहा है, अगर एंड इफ यू बिलीव दैट, तो ये हो सकता है. ठीक है, दैट्स अ कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. सेकेंड जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स. रिवर्स में आ चुका है ये, हम रिवर्स ही लेंगे. रिवर्स का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि करीब आने की कोशिश कर रहा है. हालांकि ये बिल्कुल उल्टा लग सकता है
कि बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या उनको मुझसे दूर जाना है? नहीं, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। कई बार इंसान खुद के द्वंद्व से परेशान होता है, खुद के जो दो मन हैं वो हमेशा झगड़ते रहते हैं, कब बताओगे इसको आई लव यू लाइक दिस। भैया इतनी सिंपल सी बात नहीं होती, दिमाग और दिल हमेशा खेल खेलते रहते हैं, एंड जितना हम पॉलिटिक्स बाहर नहीं देखते उतना मन में होता रहता है। आई थिंक यू वुड कन्विंस दैट एग्जाम्पल, एंड एक्चुअली ऐसा होता है। तो ये पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स में एक्चुअली वे फाइंडिंग होता है, यू नो, ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि कहीं ना कहीं तो हमें कोई मैसेज मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं से तो कोई हेल्प मिलेगी, यू नो, वी विल। ये एक्चुअली जजमेंट नहीं होता, जस्टिस भी नहीं होता, लेकिन कन्विंसिंगली मुझे एक जवाब ढूंढना है, लेकिन रिवर्स में आ चुका है। तो ये एक्चुअली इस पर्सन को आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कोई ना कोई मजबूरी आ रही है। तो शायद ऐसी कोई मजबूरी है जो आपको बता नहीं सकते या फिर आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, एंड इसी कारण आपसे थोड़े से दूर जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपके करीब ही रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, वंडरफुल कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्राउन को बहुत अच्छे से यहाँ पे रखा गया है ऑन दी एज ऑफ द सोर्ड। ओके भाई, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। बर्ड भी आपको दिख रही है, एंड बर्ड का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी संवेदनाएं सुने। संवेदनाएं मतलब क्या? जो भी उनके दिल की धड़कन कहती है, जो उनका दिल कहता है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ट्राई टू लिसन टू इट। अगर आप उसको सुनते हो और उसके ऊपर काम करते हो, उसके ऊपर बातचीत करते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितना ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ठीक है, यही अगर आपसे वो डायरेक्टली नहीं कह सकते तो आपके फ़ोटो से वो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन तो करते ही होंगे। दैट्स व्हाट वी गेट द मैसेज। नेक्स्ट इज द डेविल। ओके, डेविल को कोई कैसे भूल सकता है? कैप्रिकॉर्न, अगेन अर्थ साइन। यहाँ पे सारे अर्थ साइन आ चुका है, आई डोंट नो व्हाई। आप हाँ, हालांकि एक सॉर्ड आ गया, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बाकी तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो आता ही है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न ये एक अर्थ एनर्जी है। अर्थ एनर्जी का मतलब एज यू कैन सी ओवर हियर कि दोनों जो हैं दोनों एनर्जीज वो डेविल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब आता है? देखो, डेविल की परिभाषा हमें यहाँ पे कोई लस्ट वगैरह नहीं लेनी है। ज़्यादातर लोग कई बार इसको लस्ट ही लेते हैं, ये लस्ट नहीं है मोस्टली। ये अभी जो कन्विंसिंग मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो ये कि भाई एक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मान लो 2 लोग हैं ऑफिस में काम करते, क्यों करते हैं? ऑब्वियसली पैसा, राइट। तो यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है, लव। 2 लोग लव से रिलेटेड हैं, आपको भी प्यार चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या होता है ना कि प्यार यही है क्या जो मैंने सोचा था? यहाँ पे इंसान धोखा खाता है। यू नो, हाउ विल यू फाइंड आउट द डेविल? जो डेविल है वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो खुरापात करेगा ही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई इन्होंने कुछ गलती की, वो कुछ गलत करना चाहते हैं। देखो भाई, ये आपका पूरा डिसीजन है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, देन यू हैव टू डू द बेस्ट एज पर योर जजमेंट। ओके, लेकिन अगर ये ऐसा लग रहा था, हालांकि ऐसा नहीं था, एंड यही अगर सच है जो कि झुटला नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जो डेविल है वो आराम से चला जाएगा, एंड देन यू विल ओनली गेट बाउंड विथ लव। आप दोनों सिर्फ प्यार से बंधे हुए हो, और डेविल तो एक सिर्फ छला हुआ है। कई बार यू नो हम कहते हैं कि हाँ, उसका इरादा ही सही नहीं था। ठीक है भाई, अगर लग रहा है तो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मैं अगर कह रहा हूँ, और ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि क्या है क्या नहीं है। बिकॉज देखो, किसी की आंखें झूठ नहीं बोलती, एंड आँखों को देखना है, आँखों के पीछे झांकना है, लेकिन आँखों से गिरते हुए आंसुओं को नहीं देखना है। ठीक है, आंखें झूठ नहीं बोलती, आंसू झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी इन द फिल्म्स एज वेल। भाई ये है पेज ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे ये पर्सन जो वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द आप दोनों कम्युनिकेट करें, एंड ये पर्सन आपसे बहुत सारी रोमांस की बातें करे, या फिर जो भी आपका जो रोमांस अधूरा रह गया था, मे बी आपको कहीं पे जाना था, या फिर हल्का फुल्का रोमांस। तो यहाँ पे हमें वो साइन दिख रहे हैं, वो एक सिस्टम दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आ चुका है। भाई ये पर्सन एक्चुअली झुक गया है। झुकना मतलब क्या है कि भाई ये कोई भी यू नो आड़ा टेढ़ा डिसीजन नहीं लेने वाला। सेकेंडली, ये आपके ऊपर बरस नहीं रहा है, आपको कह रहा है कि भाई मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट आई वॉन्ट यू बैक। मतलब जो अकड़ थी वो जल गई है, ये आप कन्विंसिंगली कह सकते हो।
एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स में। तो इस पर्सन को एक्चुअली अभी एहसास हो गया है कि विदाउट यू द पर्सन कांट सर्वाइव। देखो दिया और बाती कहते हैं ना हम, तो विदाउट जो तेल है ना, विदाउट ऑयल वो बाती जल नहीं सकती। तो वो यहाँ पे हो चुका है। सिर्फ दिया है और बाती है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उससे। ऑयल भी चाहिए, विदाउट ऑयल कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपके इनकी ज़िंदगी में अगर आप नहीं हो और आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार नहीं है तो फिर क्या होगा। जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है। यही उनके अभी के हालात हो चुके हैं। दैट्स वाई द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, बाकी जो आपको लग रहा है वो आप मैसेजेस ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड। अब हम सिर्फ 1 या 2 ही कार्ड लेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओरेकल एज वेल। ठीक है, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। चलो ओके, चलो ये लेते हैं। ठीक है भाई, पहला जो कार्ड है वो है डायनामिक, एज यू कैन सी। इसका जो क्लियर मीनिंग आ रहा है यहाँ पे वो क्या है, इसका मीनिंग है कि भाई डायनामिक का मतलब है कि भाई आप दोनों में जो डायनामिक्स हैं, कि जैसे ही आप दोनों देखते एक दूसरे को तो दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। मे बी यू जस्ट वांट टू किस ईच अदर। जो भी ऐसी भावनाएं हैं जो उमड़ती हैं वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भावनाएं हर एक के लिए नहीं उमड़ती, और जिसकी उमड़ती हर एक के लिए वो सच्चा प्यार नहीं होता, वो लस्ट होता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है कोहेरेंस। ठीक है, वी गॉट द कोहेरेंस ओवर हियर। कोहेरेंस का मतलब क्या है कि भाई इट्स एबिलिटी टू हार्मोनाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड। यानी कि भाई मन चित्त को एकाग्र करना अपने दिल से। ओके, यानी कि आप सिर्फ उनके जहन में नहीं हो, आप उनके दिल में भी बस गए हो। मतलब ये आपको जेन्युइनली चाहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये बस मेरे से झूठा दिखावा कर रहे थे ताकि ये द पर्सन शुड गेट फ्लर्टी विथ मी और द पर्सन शुड यूज़ मी फिजिकली। नहीं, यहाँ पे ये मतलब नहीं निकल रहा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये मतलब नहीं निकल रहा 100%, देन ओनली यू कैन कंसिडर दिस पर्सन एज योर लॉयल पर्सन। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो क्राउन चक्र। क्राउन चक्र मतलब आपके दिमाग से जो विचारों की आदान प्रदान होती है उसके बारे में है। जब ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, यू कैन कॉन्स्टेंटली फील कि मानो कोई आपके सिर के ऊपर ऐसे ऐसे टक 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 कर रहा है। तो ये आपके थॉट्स है जो बार बार आपसे टकरा रहे हैं। द पर्सन इज सेंडिंग यू वाइब्रेशंस कि ट्रस्ट मी, कॉल मी, मीट मी, हग मी, किस मी एंड बी विथ मी। ये सारे जो मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आ सकते हैं, बिकॉज द पर्सन वॉन्ट टू सी यू इन रियल। चाहे उनको फिर माफ़ी मांगनी हो या फिर कुछ करना हो, वो आपसे वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली देखते हैं भाई इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग होती है। चलो 1 2, ठीक है 3 4 एंड एक फाइनल मैसेज लेते हैं 5। दैट्स इट, ये हो गए हमारे कार्ड्स। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। लिप किस, दैट्स गोइंग ऑन। तो ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन की भावनाएं इस कदर बहरी हैं दैट ये अभी आपसे दूर नहीं जा सकता। द पर्सन डेफिनेटली नीड यू, नीड्स योर किस, नीड्स योर लिप्स। ठीक है, फिर चाहे आप उनसे कुछ कहे या फिर आप उन्हें कुछ महसूस कराए, ये इस चीज़ के लिए तड़प रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है इट्स ड्रीमिंग। मान लो इस पर्सन की एक ख्वाहिश है, सिर्फ उसके मन में हो रही है पूरी, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो लगता है कि ये सपना था एंड ये अधूरा ही रह गया है। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि हम ख्वाब देख रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा मोमेंट आता है, तभी कोई हमें उठा देता है सपने से, कहते हैं कि भाई उठो सुबह हो गई, या फिर ये काम करना है वो काम करना है। कहते हैं कि अरे यार वो तो रह गया काम, राइट, अपने सपने का। तो हाँ, ये होता है। ड्रीमिंग अवस्था तब होती है जब हम वो सोचते हैं जो हकीकत में नहीं है, क्योंकि वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है भाई टाइम इज़ फ्रोजन। मानो समय आपके लिए रुक सा गया हो, आप समय के अनुसार आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए समय को रोकने की चेष्टा करते हैं। हालांकि मुमकिन नहीं है, बट जैसे मैंने कहा ना कि फ़ोटो से मैनिफेस्टेशन, उस फोटो में आप में भी बहुत ही खुश हैं, आपने अपना फेवरेट ड्रेस पहना है। क्या आप हमेशा ये करते हो, सोते जागते वही ड्रेस? नहीं, लेकिन मन तो वही कहता है कि मैं आपको वैसे ही देखूंगा जैसे आप थे। तो उनके मन में तो भाई आप रुक गए हो एक जगह पे। हालांकि अगर आपके हिसाब से ये आपके एक्स बन चुके हैं और आप किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है इनको समझाना या फिर इनके बारे में ना सोचना एंड आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आपकी ज़िंदगी उतनी ही प्रीशियस है जितनी कि इनकी।
नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है साइलेंस, दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। भाई साइलेंस में कई बार क्या होता है कि इंसान बस सोचता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिख रही है, SCI। ओके, SC किस लिए आ गया है कि भाई कहीं ना कहीं पे दो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। पहला बात कि हम कुछ करते ही नहीं, हमें अगर देखा कि भाई आई शुड डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं करता, तो ये मेरा साइलेंस है जिसके लिए मैं दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। एंड दूसरा साइलेंस, जब मैं कुछ करता ही नहीं या फिर सामने वाला कुछ करता ही नहीं, मैंने उसको बहुत कुछ समझाया फिर भी उसे कुछ नहीं करना है, तो भाई साइलेंस अपने आप आ गया। कहते हैं ना कि ज़िंदगी बड़ी खामोश हो गई है, वही बातें होती हैं। एंड जो नेक्स्ट फाइनल कार्ड है वो है मनी इन माइंड। ये कार्ड क्या कह रहा है, भाई जो ये पर्सन करना चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, ठीक है। मनी इन माइंड का मतलब है कि भाई अगर इस पर्सन ने मनी से रिलेटेड कोई अगर चीज़ें की होगी, आपको गुड बाय कहा होगा सिर्फ अपने जॉब को बचाने के लिए, या फिर द पर्सन हैव टू मूव ऑन टू सम अदर स्टेट एंड फिर प्रॉब्लम आ गई होगी, तो यह अंडरस्टैंड कि कई बार लोग गलत डिसीजन लेते हैं लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बार बार वही हो रहा है, चेक हिज और हर कुंडली, आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये पर्सन ऐसे ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई कुंडली मैच कई सारे लोग करते हैं बिकॉज उसमें तथ्य होता है। सो बी ऑन इट, उसकी कौन सी दशा चालू है, क्या वो ऐसे ही करने वाला है, क्या वो ऐसे ही करते रहेगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अगर एरीज़ है, मेष राशि, तो ये वही करेगा जो इसको करना है। एंड वो बहुत स्टबन स्ट्रांग होते हैं, वो किसी के नहीं सुनते, तो आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी रेडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।